मेरे प्रिय आत्मन, नमस्कार। डॉक्टर दिग्विजय शुक्ल, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, गुरु गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ, स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर। शिवाज्ञा ज्योतिष समाधान चैनल पर स्वागत है। बंधुओं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुलसी विवाह कब करना उचित होता है और एक दृष्टांत के माध्यम से देवी तुलसी की प्रसिद्धि इतनी क्यों है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। देवी तुलसी का विवाह कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसलिए द्वादशी तिथि की विशेष महत्व होता है। एक दृष्टांत के माध्यम से देवी तुलसी की इतनी प्रसिद्धि क्यों है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। बंधुओं, तुलसी एक पौधा है। पूर्व जन्म में वह तुलसी एक कन्या के रूप में थी, जिसका नाम वृंदा था। वह कन्या दैत्य कुल में जन्म हुआ था और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय थी, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु का नित्य पूजन अर्चन वंदन करते थे। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उस कन्या का विवाह दैत्य कुलराज शिरोमणि जलंधर के साथ विवाह हो गया। शिव की जटा से उत्पन्न हुई थी। जलंधर की उत्पत्ति देवाधिदेव महादेव शिव के जटा से हुई थी। भगवान शिव ने कुपित होकर जटा का एक बाल खींचकर और समुद्र में बेग दिया, जिसके तप बल से समुद्र में उत्पन्न होने के कारण उस दैत्य का नाम जलंधर रखा गया। यह जलंधर अत्यंत प्रतापी और स्वभाव से क्रूर था। विवाहोपरांत वृंदा पति सेवा में तत्पर रहती थी। एक बार की बात है, देवासुर संग्राम हुआ। उसमें जब दैत्यराज जलंधर जाने लगे तो पत्नी वृंदा ने पति को तिलक चंदन लगाकर कहा कि जब तक आप युद्ध में रहेंगे तब तक आपके लिए मैं विजय कामना के लिए अनुष्ठान करूंगी। उस तपस्या के प्रभाव से दैत्यराज जलंधर देवताओं पर विजय प्राप्त किए और देवराज इंद्र भगे भगे भगवान श्री विष्णु के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह से प्रभु जलंधर की पत्नी वृंदा का यज्ञानुष्ठान भंग किया जाए। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि वृंदा मेरी परम भक्त है, इसलिए वृंदा के साथ छल नहीं कर सकते। उसके बाद देवता बोले, प्रभु इसके सिवा अन्य कोई उपाय नहीं है। प्रभु आप तो भक्तवत्सल हैं, करुणा निधान हैं। यदि आप हम सब पर कृपा नहीं करेंगे तो भला दूसरा कौन करेगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि अहम भक्तः पराधीना, मैं तो भक्तों के अधीन रहता हूं। भक्त हमारी शिरोमणि। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि अपना वचन रहे ना रहे, पर भक्त का वचन न जाते देखा। तब भगवान श्री विष्णु जलंधर के रूप में वृंदा के घर प्रकट होते हैं। तब वृंदा पति को देख करके अपने अनुष्ठान को भंग करती हैं और अनुष्ठान भंग होते ही उनके पति दैत्यराज जलंधर का वध हो जाता है और वह दैत्यराज जलंधर का सिर देवी वृंदा के सम्मुख आ गिरा। उसके बाद
देवी वृंदा ने देखा कि इसके पहले मैं किसका स्वरूप देख रही थी जो मेरे पति के रूप में थे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु साक्षात रूप धारण करके प्रकट होते हैं। तब देवी वृंदा ने देखा कि यह तो देवताओं के हित में सारा कार्य किया जा रहा है। उस समय देवी वृंदा तत्काल श्राप देती हैं कि जाइए आप पत्थर हो जाएं, और भगवान श्रीहरि तत्क्षण पत्थर के रूप में हो जाते हैं। तब सभी देवताओं में हाहाकार मच गया और माता लक्ष्मी विलाप करके रोने लगी। तब देवी वृंदा ने कहा कि यथावत हो जाएं, जिस रूप में आप आए थे वैसा हो जाएं, और अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला और उस पौधे को भगवान श्रीहरि ने देखा तो कहा कि आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक स्वरूप पत्थर शालिग्राम के रूप में रहेगा। तब सुधीजन, विद्वज्जन एवं सरस्वती के वरद पुत्र प्रिय छात्र भगवान शालिग्राम के ऊपर बिना तुलसी पत्र चढ़ाए हुए उनकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। दोनों लोगों की पूजा एक साथ होगी। इसीलिए भगवान श्री विष्णु का प्रसाद बिना तुलसी के पूर्ण नहीं होता। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि में भगवान श्रीहरि विष्णु के रूप में भगवान शालिग्राम का एवं तुलसी देवी का विवाह एक साथ किया जाता है। ओम।